बात करते हैं ज़रा। तो हमको ये सवाल करना है, ठीक है। अब ये सवाल तुम्हारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। इसने कहा लेमडा इज इक्वल टू तुम्हारे पास एच अपॉन पी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन तुम्हारे पास एम बी, ठीक है। इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है तुम्हारे पास हाफ। हाँ, अब इसने कहा कि जो हमारे पास लेमडा है, लेमडा एच अपॉन पी लिखा हमने, एच अपॉन एम वी लिखा। इसने काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो होती है सर, हाँ होती तो है यार। तो 2 इंटू के अपॉन तुम्हारे पास एम को हम लोग को अंडर रूट वी लिख सकते हैं, हाँ यार लिख तो सकते हैं। तो हमने कहा कि एच अपॉन तुम्हारे पास क्या नाम है एम इंटू तुम्हारे पास 2 के अपॉन तुम्हारे पास एम का अंडर रूट। इसने कहा हाँ हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारे पास 2 के तुम्हारे पास जो है एम। इसने कहा इसने कहा लेकिन हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं। इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, हम लोग Q इंटू वी भी लिखते हैं। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हैं। तो H अपॉन तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास Q इंटू एम तुम्हारे पास V, ठीक है। ये तुम्हारे सामने मैंने 1 2 3 4 और 5 एक्सप्रेशन रखे हैं। इसमें तीसरे वाले का कोई लॉजिक ही नहीं है। तीसरा वाला तो इंटरमीडिएटरी स्टेप है। हाँ, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन 2 के एम, एच अपॉन 2 के एम वी, ठीक है। ये 5 अलग अलग एक्सप्रेशन है, हालांकि ये एक ही से आए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ये एक ही से आए हैं, ठीक है। ये कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन इनको दिख रहे हैं कि एक में पी लिखा हुआ है डायरेक्टली, एक में मास इंटू वेलोसिटी लिखा हुआ है, एक में काइनेटिक एनर्जी इंटू मास लिखा हुआ है, एक में मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक में तुम्हारे पास जो है मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग लोग मौजूद हैं, मतलब अलग अलग फिजिकल पैरामीटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा हाँ है, तो फिर उन्होंने कहा चलो अब बात कर लेते हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या बताना है, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होता है, ठीक है। और तुम्हारे पास ड्यूटीरियम की बात कर रहे हैं, सॉरी तुम्हारे पास प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन में तुम्हारा मास ऑफ द प्रोटॉन तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारे पास चार्ज ऑफ द प्रोटॉन रहेगा, ठीक। अब इसने क्या बोल दिया, इसने कहा कि ठीक है चलो लेमडा, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है, तो सीधे सीधे बोला लेमडा को, काम ही खत्म। तो लेमडा फॉर द प्रोटॉन लिखा हमने एच अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 तुम्हारे पास क्यू ऑफ द प्रोटॉन, एम ऑफ द प्रोटॉन और तुम्हारे पास वी ऑफ द प्रोटॉन, ठीक। इसने कहा लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखो, एच अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 इंटू क्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल, एम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अच्छा एक बात तो तय है कि तुम्हारे पास जो V ऑफ दी तुम्हारे पास प्रोटॉन होगा वही V ऑफ दी अल्फा पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसने दिया है ना, इसने दिया है जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसने दिया है। इसने कहा ठीक है चलो अब उठा के क्या करते हैं, सिर्फ डिवाइड कर देते हैं, काम खत्म। अब निकाले ही अपने आप जो उसको निकालना है। तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 क्यू अल्फा, ठीक है, एम सॉरी क्यू पी तुम्हारे पास एम पी और वी पी इंटू तुम्हारे पास क्यू टू तुम्हारे पास जो है क्यू अल्फा एम अल्फा वी तुम्हारे पास अल्फा अपॉन तुम्हारे पास एच, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एच से एच कैंसिल हुआ, वी पी से वी अल्फा कैंसिल हुआ, ठीक है। तो लेमडा पी अपॉन तुम्हारा लेमडा अल्फा इज इक्वल्स टू है क्यू अल्फा एम अल्फा अपॉन तुम्हारे पास क्यू पी तुम्हारे पास एम पी का अंडर रूट, ठीक। अब क्यू अल्फा तुम्हारे पास कितना है 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी, एम अल्फा क्या है 4 टाइम्स ऑफ एम पी, ठीक है, अपॉन तो बस क्यू पी और तुम्हारे पास एम पी, ठीक। अंडर रूट कटा, क्यू पी ये भी कटा, तो 2 अंडर रूट 4 दैट इज 8, ठीक। ये कितना हो गया, जो क्या 2 रूट 2, ठीक। तो इसने हमने कहा कि लेमडा पी जो है वो 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल लेमडा अल्फा है। तो यहाँ से साफ प्रूव होता है कि लेमडा पी तुम्हारे पास लेमडा अल्फा से ज़्यादा होगा। इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द अल्फा पार्टिकल व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट बात इससे पूछी है लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। हमने नेक्स्ट पार्ट निकाल दिया। इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है तो अल्फा पार्टिकल की क्यू अल्फा इंटू तुम्हारे पास वी अल्फा। काइनेटिक एनर्जी होती है तुम्हारे पास प्रोटॉन की क्यू प्रोटॉन तुम्हारे पास वी प्रोटॉन। इसने कहा हाँ सही है।
इसने कहा कि बट अभी अभी तो बताया कि वी अल्फा तुम्हारे पास वी प्रोटॉन इज इक्वल टू वी है, ठीक है, और जो क्यू अल्फा है वो तुम्हारे पास 2 गुना टाइम्स ऑफ क्यू प्रोटॉन, सॉरी क्यू तुम्हारे पास प्रोटॉन है। मैंने कहा हाँ ठीक, बढ़िया है। इसने कहा कि के ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी और तुम्हारे पास वी पी, तो के अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास कितना के ई तुम्हारे पास पी अल्फा। इसने कहा के ई अल्फा तुम्हारे पास 2 गुना हो गया के ई पी के। इसने कहा हाँ हो तो गया। इसने कहा बस अब क्या बचा, के ई अल्फा इज ग्रेटर देन तुम्हारे पास कितना के ई प्रोटॉन। अल्फा की तुम्हारे पास तो काइनेटिक एनर्जी है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी से क्या है ज्यादा, ठीक है। आई बात समझ में। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए और कैसे कैसे सवाल इसके अंदर है। इसने कहा कि यहाँ पे अब इसमें लगभग लगभग इसी जोन के कई सारे सवाल होते हैं ना, वो लगते एक ही जैसे हैं भी वो एक ही जैसे, ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग है, एक ही बात घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। जैसे मान लो इसने कहा कि एन तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल, एक तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल है और एक तुम्हारे पास जो है प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम आर एक्सेलरेटेड थ्रू आर एक्सेलरेटेड थ्रू आर एक्सेलरेटेड थ्रू थ्रू तुम्हारे पास क्या सेम पीडी, आर एक्सेलरेटेड थ्रू तुम्हारे पास सेम पीडी, राइट, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंटम, कैलकुलेट द कैलकुलेट द तुम्हारे पास क्या रेशियो ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रेशियो निकालेंगे। हमने कहा ठीक है, हम रेशियो ऑफ द मोमेंटम निकाल लेते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखिए लैम्डा अल्फा, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास है। तो इसने कहा कि इसमें कहीं फॉर्मूले में हम लोग को कहीं मिलेगा कुछ। इसने कहा कि कुछ तो क्या मिलेगा, हम लोग को बस ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि अ, यहाँ से हम लोग को रेशो ऑफ द मोमेंटम चाहिए सर। रेशो ऑफ द मोमेंटम का मतलब है कि हमको पी अल्फा मिल जाए और पी प्रोटॉन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसने कहा लेकिन सर वो तो यहाँ से मिल सकता है तुम्हारे पास, है ना। इसने कहा कि वो तो सर यहाँ से मिल सकता है तुम्हारे पास। तो इसने कहा क्या करें फिर, इसने कहा फिर सर लेमडा अल्फा और लेमडा प्रोटॉन का निर्णय करना पड़ेगा। इसने कहा कि ठीक है, अच्छा अभी अभी ऊपर वाले सवाल में जो किया वही उठा लेते हैं, है ना, तो दोबारा करेंगे। तो हमने कहा कि सर लेमडा पी अपॉन तुम्हारे पास लेमडा अल्फा जो आया था, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा जो आया था वो आया था 2√2, ठीक, वो आया था तुम्हारे पास 2√2, ठीक। इसने कहा हाँ। तो अब इसने कहा कि लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच अपॉन तुम्हारे पास पी पी, ठीक है, एच अपॉन तुम्हारे पास जो है पी पी अपॉन तुम्हारे पास एच अपॉन तुम्हारे पास कितना पी अल्फा। ये कैंसिल हुआ, ठीक, ये हुआ 2√2, ठीक, तो ये कितना हो गया पी अल्फा अपॉन तुम्हारे पास पी पी इज इक्वल टू कितना 2√2, ठीक। लैम्डा वैसे भी क्या नाम है मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, और इस तरीके से हमने निकाल दिया कि पी अल्फा अपॉन पी प्रोटॉन इज इक्वल टू 2√2 या पी प्रोटॉन अपॉन पी अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अगर मोमेंटम का रेशियो निकालना था तो तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ की ऊपर वाला पूरा स्टेप लिखना था, उसको सॉल्व करना था, 2√2 निकालना था एंड देन उठा करके इसको यहाँ पे पुट कर सकते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पता चला आप रिवीजन करो आपको पता लगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया। फ्रॉम अबव क्वेश्चन, अबव क्वेश्चन से हमने ये वैल्यू लिख ली है क्योंकि सेम लोग थे इसलिए हम बड़े आराम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिख पाए, ठीक। चलो आगे एक चीज़ बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा हूँ तुमको यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड। एक इस तरीके का सवाल आता है, देखना जरा। इसने कहा कि प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of showing the showing the variation of plot a graph showing the variation of lambda versus 1/√v, ठीक है। और जो है where v is the pd for particle तुम्हारे पास क्या a and तुम्हारे पास v, राइट, ठीक है, कैरिंग सम चार्ज, कैरिंग कैरिंग सम कैरिंग सेम चार्ज, ठीक है, कैरिंग सेम तुम्हारे पास चार्ज, ठीक है, बट ऑफ तुम्हारे पास मास, बट ऑफ मास तुम्हारे पास m1 एंड m2, राइट, m1 एंड m2 वही वाला रिस्पेक्टिवली वाला, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक है ये m1 ग्रेटर देन तुम्हारे पास जो है m2, ठीक। अब इसने कहा
कि which one of the two represents which one of two which one of two represents which one of two हमारे पास represents, ठीक है, a particle of smaller mass, a particle of हमारे पास स्मॉलर मास, ठीक है, एंड वाई, ठीक है। इसने कहा पहले तो बनाओ, ठीक, पहले तो बनाओ, ठीक, लेमडा वर्सेस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट वी ग्राफ बनाओ। इसने कहा ठीक है बना लेते हैं। और फिर ये बताओ कि M1 और M2 के दो बनाने पड़ेंगे तुमको उसके अंदर, ठीक। फिर ये बताओ कि कौन सा वाला, ये बताओ कि कौन सा वाला तुम्हारे पास पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास है और काहे है, ठीक है। इसने कहा ठीक है चलो बता देते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि हमको लेमडा एंड तुम्हारे पास 1/√v का ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ कभी भी कोई बनाना हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुल मिलाकर के दो ही तीन तरीके के ग्राफ आते हैं, एक लीनियर आ जाता है, एक पैराबोलिक आ जाता है जिसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और एक क्यूबिक आ जाता है। बस इससे ज़्यादा ग्राफ आपके में नहीं आ जाएंगे, ठीक है। और तो कुछ एग्जैक्टली नहीं बनेगा कि 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री कुछ देते नहीं, ऐसा आएगा नहीं, ठीक। चलो अब यार देखो जरा लेमडा का फॉर्मूला, हमारे पास लेमडा के बहुत सारे एक्सप्रेशन है, बताओ कौन सा चाहिए, ठीक है। तुमने कहा कोई भी दे दो भाई, जब इतने सारे हैं तो कोई भी दे दो। तो इसने कहा लास्ट वाला उठा लेते हैं जिसमें लेमडा और तुम्हारे पास क्या नाम है कैपिटल वी में रिलेशन दे रखा है। मैंने कहा हाँ ठीक है। सो लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ 2 तुम्हारे पास एम क्यू तुम्हारे पास बी, ठीक। अब लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास एम तुम्हारे पास क्यू है, और 1 अपॉन अंडर रूट तुम्हारे पास बी, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास वाई एक्सिस में, और ये हो गया तुम्हारे पास कहाँ एक्स एक्सिस में। तो ये भाई साहब क्या बचा, ये भाई साहब बचा तुम्हारे पास एम, ये बचा तुम्हारे पास क्या, ये बचा तुम्हारे पास स्लोप। इसने कहा ठीक है। इसने कहा ग्राफ बनाते हैं, हाँ ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना लिया यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। अब इसने कहा कि एक इसमें से हम तुम्हारे पास ऐसे पॉइंट कर ले रहे हैं, और एक इसमें से हम तुम्हारे पास जो है ऐसे पॉइंट कर ले रहे हैं। इसने कहा ठीक है सर। अब इसने कहा ये वाली जो एक्सेस है ये लेमडा है, ये वाली एक्सेस जो है ये 1/√, वहाँ पर कैपिटल बी है, ठीक। हमने यहाँ पे कहा कि स्लोप जैसा कुछ हमारे पास निकल के आया। इसने कहा बढ़िया किया, निकल के आया तो ठीक। अब इसने कहा कि जो स्लोप है वही तो तुम्हारे पास tan थीटा होता है। इसने कहा हाँ, ठीक। तो हमने कहा कि वो है 1/2 तुम्हारे पास m तुम्हारे पास q, ठीक। फॉर तुम्हारे पास क्या नाम है, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है m डैश डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। सिंबल ऑफ स्लोप, सिंबल सिंबल ऑफ स्लोप, सिंबल ऑफ स्लोप। कभी भी आपके भी टाइम में मतलब समय में किसी भी समय अगर आपके पास कभी सवाल आता है और समथिंग मास का m और स्लोप का m लिख देते हो तो वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो उसको सिंबल चेंज कर लेना, किसका, स्लोप का, मास का मत कर लेना। तो अगर मास मेरा मन है मैं n लूंगा, मैं g लूंगा, ये नहीं कर लेना। स्लोप को चेंज कर लेना, स्लोप को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी कह दो, ठीक है। लेकिन मास को मत कुछ कहो, ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट है। इसने कहा कि ठीक है m1 डैश अगर मैं लिखूं पार्टिकल नंबर 1 के लिए, तो दिस वुड बी tan थीटा 1 अपॉन तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास m1 q1, ठीक। इसने कहा ठीक है। m2 डैश में कह दूं तो इट वुड बी तुम्हारे पास tan ऑफ थीटा 2 एंड दिस वुड बी 1 अपॉन तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास m2 q2। अब बात को सुनो, इसने क्या बोला था कि दो मास है m1 m2, जिसमें m1 तुम्हारे पास m2 से बड़ा है। इसने क्या कहा था सेम चार्ज है, इसका मतलब q1 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू q है, ठीक है। और m1 ग्रेटर देन तुम्हारे पास m2 है। इसने कहा ठीक है चलो सही है। तो इसने कहा कि लाओ बनाओ जरा। तो इसने कहा कि m1 डैश अपॉन तुम्हारे पास m2 डैश बनाए दे रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 लिखो ना लिखो ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कोई देखने नहीं वाला। तुम्हारी छोटी छोटी कैलकुलेशन कोई चेक नहीं करेगा, ठीक है, मतलब देखेगा नहीं। अगर आप इसको रफ रफ में दिखाना चाहते हो रफ रफ में दिखा सकते हो। 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 तुम्हारे पास m2 और q2, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 तुम्हारे पास m2 q2 अपॉन तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास m1 q1 का तुम्हारे पास अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, q2 से q1 कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर है, ठीक। अब आता है मुद्दा इसका। तो m1 डैश अपॉन तुम्हारे पास m2 डैश इज इक्वल टू 2 तुम्हारे पास जो है 2 का है 2 तुम्हारे पास जो है m2 अपॉन m1 का अंडर रूट, ठीक है। पर हमें एक बात पता है कि m1 तो ग्रेटर देन m2 होता है। हमें तो पता है कि m1 तो ग्रेटर देन m2 होता है, तो हमको ये पता है कि m2 अपॉन m1 का रेशो 1 से कम होगा। तो यहाँ से ये साफ प्रूव होता है कि अगर m2 अपॉन m1 का रेशो 1 से कम होगा तो इसका मतलब m1 डैश अपॉन m2 डैश भी 1 से कम होगा।
इससे ये प्रूव होता है कि m1 डैश भी तुम्हारे पास m2 डैश से कम होगा। अगर ये भी तुम्हारे पास कम हो गया, इसका मतलब है कि इससे ये प्रूव होता है कि tan ऑफ तुम्हारे पास θ1 तुम्हारे पास tan ऑफ तुम्हारे पास θ2 से कम होगा। ठीक, इसका मतलब ये तुम्हारे पास एंगल θ1 होगा और ये तुम्हारे पास एंगल θ2 होगा। तो ये मास m2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये मास m1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये स्लोप वाले क्वेश्चन ना होते बड़े आसान हैं, ठीक है, लेकिन गलती हो जाती है ना। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बस इस बात का ध्यान रखना कि भाई किससे किसके बीच में उड़ाना है। जैसे अभी हम लोग आने वाले समय में वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, उसमें दुनिया भर के ग्राफ अभी आएंगे, पता नहीं कितने कितने वो ग्राफ पूछे लेगा, जैसे डिस्टेंस में ग्राफ पूछ ले रहा है, करंट कुछ भी पूछे लेता है वहाँ पर वो। ठीक है, तो जब भी ग्राफ आएंगे तो ग्राफ का मत इशू बनाइएगा कि नहीं ग्राफ है हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्मूला लिखिए, कौन लोग एक्स एक्सिस में चाहिए उनको साइड करिए, कौन लोग वाई एक्सिस में चाहिए उसको साइड करिए, जो बचा वो स्लोप हो गया, काम खत्म, बस, है ना। जो बचा वो तुम्हारे पास सीधे सीधे स्लोप हो गया, तो उसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है कि आप जो है नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करा लेता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा लेता हूँ कि तुम्हारे पास अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है और एक तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास जो है अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, हैज सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हैज तुम्हारे पास सेम डी तुम्हारे पास ब्रॉगली वेवलेंथ, इनके पास सेम तुम्हारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डिटरमाइन द रेशियो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही बिल्कुल सेम है इनका। इसने कहा ठीक है, तो पहली बात इसने पूछी है कि पहली बात इसने यहाँ पे पूछा है मेरे पास, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ, डिटरमाइन द डिटरमाइन द रेशियो ऑफ हमारे पास क्या, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ हमारे पास जो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो निकालो। ठीक है, एक तो ये पार्ट पूछ लिया इसने, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट इसने कहा इनकी स्पीड्स का निकालो, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड्स का रेशियो निकालो। अभी बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये तो तुम लोग तो एक करना में मतलब टिप पे हो जाएंगे आपके धीरे धीरे। ठीक, अब देखो क्या बोला इसने, इसने कहा प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल है, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक है, घुमा फिरा के वही पूछते रहोगे, घुमा फिरा के वही पूछते रहोगे, ज़्यादा कुछ उसमें आएगा। ठीक है, चलो सही। तो इसने कहा कि देखो क्या कुछ, हाँ, अब देखिए, अब इसने कहा कि हमको एग्जैक्टली फॉर्मूला कौन सा उठाना होगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में कुल मिला करके तुम्हारे पास यही लोग हैं, अब जो करना है तुमको इनके साथ ही करना है। ठीक है, यही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, बाकी तुम्हारी कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं ज़रा। अब इसने कहा कि सबसे जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन टू क्यू एम और कैपिटल वी वाला, ये बड़े काम का है, बड़े आराम से तुम इसको निकाल सकते हो। इसने कहा ठीक है, चलो सर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा कि तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल और वो तो प्रोटॉन था, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लैम्डा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन तुम्हारे पास कितना, टू एम क्यू तुम्हारे पास वी। ठीक है, तो लैम्डा प्रोटॉन लिखा हमने, एच लिखा अपॉन तुम्हारे पास टू, तुम्हारे पास एम ऑफ प्रोटॉन लिखा, ठीक है, क्यू ऑफ प्रोटॉन लिखा, वी ऑफ प्रोटॉन लिखा। देखा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा तुम्हारे पास अल्फा लिखा, तुम्हारे पास ये हो गया कितना, ये हो गया एच हो गया अपॉन तुम्हारे पास टू ऑफ अल्फा हुआ, क्यू ऑफ अल्फा हुआ, वी ऑफ अल्फा हुआ। ठीक, अब इसने कहा कि सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट, तो लैम्डा पी इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा है, तो एच अपॉन तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ टू एम पी, तुम्हारे पास कितना क्यू पी, तुम्हारे पास कितना वी पी। ठीक, अब इसने कहा कि ठीक सर, एच अपॉन तुम्हारे पास कितना टू, तुम्हारे पास एम अल्फा की वैल्यू कितना, एम अल्फा का वैल्यू तुम्हारे पास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, क्यू अल्फा का वैल्यू कितना, 2 टाइम्स द क्या नाम है चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इनटू तुम्हारा वी अल्फा, तो तुम्हारे पास निकालना ही है। उसने कहा हाँ ठीक है, एच से एच कैंसिल हुआ, टू से टू कैंसिल हुआ, मास ऑफ द प्रोटॉन से मास ऑफ द प्रोटॉन कैंसिल हुआ, क्यू पी से तुम्हारे पास क्यू पी कैंसिल हुआ। उसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि 1 अपॉन अंडर रूट तुम्हारे पास वी पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 तुम्हारे पास वी अल्फा का अंडर रूट। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा स्क्वायरिंग वो साइड कर लेते हैं, इसने कहा कर लेते हैं, तो 1 अपॉन वी पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 वी अल्फा, तो वी पी अपॉन वी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 8, वी पी अपॉन
वी अल्फा की वैल्यू हो गई, सॉरी वीपी अपॉन वी अल्फा की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 8/1। ठीक है, 8 ऊपर जाएगा और वीपी उधर जाएगा, ये आ गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट बात क्या बोली है, उनकी स्पीड बोल ली, स्पीड निकालनी है यार। अब स्पीड निकालनी है तो बहुत ही सिंपल है, देखा ठीक है कैसे निकाल सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन तुम्हारे पास मास इनटू वेलोसिटी, है ना। देखा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि हम लोग लिखें तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन तुम्हारे पास एम पी तुम्हारे पास वी पी इंटू तुम्हारे पास एम अल्फा वी अल्फा अपॉन तुम्हारे पास एच। ठीक, एच से एच कैंसिल हुआ, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक, और वी ऑफ तुम्हारे पास कितना अल्फा, हमने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हारे पास क्या बोला, मास ऑफ दी तुम्हारे पास प्रोटॉन और वी ऑफ दी प्रोटॉन। सिंस तुम्हारे पास लेमडा पी जो है वो तुम्हारे पास लेमडा अल्फा के बराबर है, वी कैन सेट दिस रेशियो एज 1। ठीक, इसने कहा हाँ, तो ये कट के आया तो वी पी अपॉन वी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4/1। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया। अब ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, है ना। यस सर। इनको प्रैक्टिस करो बस, एक दो बार जहाँ तुम्हारा कलम चलेगा सारा काम अपने आप हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के हार्डली 2 लेक्चर बचे हैं मेरे को, एक मैं लूँगा वेडनेसडे को और एक लूँगा मैं फ्राइडे को। ठीक है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट पूरा का पूरा, कोई बचेगा नहीं। बाकी जो क्वेश्चन एडिशनल होंगे वो मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा समय निकाल करके जब भी आपको पढ़ना होगा। वैसे मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी भी मैं लूँगा, अगले लेक्चर से स्टार्ट कर दूंगा, एनसीईआरटी भी पूरी सॉल्व करा देंगे। इसके अंदर जो जितने भी अच्छे सवाल हैं, जितने भी छोटे छोटे सवाल हैं वो तुम खुद करना। ठीक है, छोटे छोटे सवाल तुम खुद कर लेना, फॉर्मूला बेस, अच्छे सवाल मैं तुमको सारे करा दूँ। ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं। सर आज हाँ बता। ऑफलाइन होगी क्या? ऑफलाइन का सर थोड़ा सा भी, ऑफलाइन होगी कि? ऑफलाइन का भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं शेड्यूल अभी बना रहा हूँ, वो मुझसे बना नहीं है। ठीक है, तो मैं जरा शेड्यूल बना दूँ फिर मैं आप लोग को अनाउंस करता हूँ। थोड़े दिन और वेट कर लो, जहाँ इतने दिन वेट किया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, चलो।